विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कास्ट सर्वे का वादा बेअसर रहने के बावजूद राहुल गांधी जातीय राजनीति एजेंडे के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। नया चुनावी वादा है कि देश में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाएगा, लेकिन नए वादे पर भी 2019 की न्याय योजना जैसा खतरा मंडरा रहा है। चुनावी एजेंडे के रूप में जातीय जनगणना का मुद्दा एक बारगी तो करीब करीब फेल हो चुका है। 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजों से तो ऐसा ही लगता है। ये तो है कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार जातीय सर्वे कराने जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो इसका कोई असर नहीं देखने को मिला। और हाँ, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन जाने के कारण भी अलग रहे। जातीय राजनीति के रास्ते आगे बढ़ रही कांग्रेस इस चुनावी वादे के फेल हो जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी है। अब राहुल गांधी का नया वादा है कि सत्ता में आने पर वो आरक्षण का कोटा 50% से ज्यादा करा देंगे। यहाँ राहुल गांधी के सत्ता में आने का आशा है कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने से है। राहुल गांधी के नए वादे पर भी 2019 के एक चुनावी वादे न्याय योजना जैसा खतरा मंडरा रहा है। 2019 के चुनाव मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने न्याय यानी न्यूनतम आय योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपये यानी कुल 72,000 सालाना नकद दिए जाने थे। ये योजना विशेषज्ञों के विचार विमर्श के बाद तैयार की गई थी। न्याय योजना के बारे में बताया गया था कि इसके लिए आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन, जाने माने अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी और अभिनीत बनर्जी से सलाह लेकर तैयार की गई थी और उसे मनरेगा की तरह ही कई चरणों में लागू किए जाने की बात बताई गई थी। जातीय जनगणना की तरह राहुल गांधी के नए चुनावी वादे की नींव भी बिहार में पड़ चुकी है। 2023 में ही बिहार में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण के दायरे को 60 से बढ़ाकर 75% किए जाने के प्रस्ताव पर विधानसभा में मुहर लग चुकी है। ये बात अलग है कि सत्ता समीकरण बदल जाने के बाद सब कुछ बदल चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इस मुद्दे पर तभी आगे बढ़ पाएंगे जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी सहमत होंगे और बीजेपी नेतृत्व की मंजूरी मिलेगी। विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के पास होने में एक खास बात यह भी देखी गई थी कि किसी ने भी विरोध नहीं किया था, मतलब बीजेपी ने भी नहीं। इससे पहले राहुल गांधी नीतीश कुमार को जातिगत जनगणना के क्रेडिट से भी बेदखल करने की कोशिश कर चुके हैं। अब ये नया कदम है जिसमें फिर से निशाने पर नीतीश कुमार ही लगते हैं। बिहार के कास्ट सर्वे के आंकड़ों पर सवाल जरूर उठाए गए थे, लेकिन जिस तरह पिछड़े वर्ग के आबादी बड़ी होने के दावे किए जा रहे हैं, आरक्षण बढ़ाने का चुनावी दाव कारगर साबित हो सकता है। मुश्किल बस यही कि इसे भी आखिरी वक्त में सामने लाया गया है। न्याय योजना के साथ भी ऐसा ही हुआ था और लोगों तक कांग्रेस संदेश पहुंचा ही नहीं पाई थी। जातीय राजनीति के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट किया। सोशल साइट एक्स पर राहुल गांधी लिखते हैं, प्रधानमंत्री इस बीच अक्सर कह रहे थे कि देश में सिर्फ 2 जातियां, अमीर और गरीब, मगर संसद में उन्होंने खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताया। किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझने की इस मानसिकता को बदलना जरूरी है। ओबीसी हो, दलित हो या आदिवासी, बिना गिनती के उन्हें आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं दिलाया जा सकता। आपको याद होगा कि बिहार के कास्ट सर्वे जातीय राजनीति की कोशिशों को काटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जातियों का जिक्र किया था, गरीब, किसान, युवा और महिला। और अभी राहुल गांधी 5 न्याय के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। न्याय योजना की चुनावी घोषणा क्यों बेअसर रही? न्याय योजना का लाभ कांग्रेस को न मिल पाने की सबसे बड़ी वजह रही देर से घोषणा किया जाना, क्योंकि देर से घोषणा हुई लोगों तक संदेश नहीं पहुंचाया जा सका। वैसी योजना अच्छी मानी गई थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना के नाम से इसे अपने तरीके से लागू भी किया था। हाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के कई कारण थे, लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है कि योजना का कोई फायदा नहीं मिल सका। न्याय योजना के मुकाबले 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी का ज्यादा जोर राफेल डील और चौकीदार चोर है स्लोगन पर था। अगर राहुल गांधी न्याय योजना पर फोकस रहते तो लोकसभा के नतीजे अलग भी हो सकते थे। अगर लोकसभा में चूक भी जाते तो आगे के चुनावों में असर देखने को मिल सकता था और कम से कम प्रशांत किशोर को ये बोलने का मौका तो नहीं मिलता कि 90% चुनाव हार चुके हैं। जन स्वराज अभियान वाले प्रशांत किशोर ने एक कार्यक्रम में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की तुलना करते हुए टिप्पणी की है। राहुल गांधी के बारे में प्रशांत किशोर कहते हैं कि भले ही कांग्रेस के नेता 10 साल में 90% चुनाव हार गए हों, लेकिन उनको इस बात का यकीन है कि अब भी वो सही रास्ते पर है। और मोदी के बारे में प्रशांत किशोर का कहना है कि राहुल इतनी हार के बाद भी पॉजिटिव है। अगर पीएम नरेंद्र मोदी 10 साल में 90% चुनाव हार जाएं, तब वो न तो लीडर रहेंगे और न ही जनता का सामना कर सकेंगे। कटाक्ष भी तो तथ्यों पर ही आधारित होते हैं। प्रशांत किशोर का ये तंज भी वैसा ही लगता है। मुश्किल यही कि कांग्रेस हमेशा देर कर देती है। हो सकता है देर हो जाती हो। इंडिया ब्लॉक के खड़े न हो पाने की तोहमत भी तो कांग्रेस के ही मत्थे आ पड़ी है, और वो भी देर करने के लिए ही। ममता बनर्जी का अपना अलग एजेंडा हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने में बड़ा फैक्टर तो कांग्रेस ही बनी है। बेशक आरक्षण का कोटा बढ़ाए जाने का कदम चुनावी तौर पर दुरुस्त हो, लेकिन देर तो हो ही गई है। जो हाल न्याय योजना का 2019 में हुआ था, 2024 में कांग्रेस का आरक्षण दाव को लेकर भी वैसी ही आशंका लग रही है। अफसोस की बात तो यही है कि 5 साल यही बीत गए और राहुल गांधी कांग्रेस में इस मोर्चे पर कोई सुधार नहीं ला पाए। तो देखिए अब राहुल गांधी का ये आरक्षण वाला मुद्दा 2024 में कितना असर डालता है, असर डालेगा भी कि नहीं, ये तो समय ही बताएगा।